बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और एक्सरसाइज है हमारी 6, जिसमें हम डायरेक्ट और रिवर्स वेरिएशन के हवाले से डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी क्या इफेक्ट हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, आप शॉपकीपर से कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं और उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, तो अगर आप उसको 10 रुपीज़ पे करेंगे तो वो उसकी एक क्वांटिटी आपके हवाले करेगा। अगर आप उसको 20 रुपीज़ देंगे तो वो आपको उसकी क्वांटिटी डबल कर देगा। फिर इसी तरह अगर आप 30 रुपीज़ देंगे तो वो क्वांटिटी ट्रिपल कर देगा। तो आप पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, शॉपकीपर आपको क्वांटिटी जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करता जा रहा है। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आप अमाउंट कम कर देंगे तो उधर से क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स में डियर स्टूडेंट्स उल्टा होता है इसके। उसमें क्या होता है, अगर एक चीज जो है वो बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दूसरी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है हमारी, जिसमें लेबर्स काम करती है। अब उसमें नंबर ऑफ डेज पे वो डिपेंड होती है कि आप ये बिल्डिंग जो है वो इतने डेज में क्या कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 10 वर्कर्स लगाए हुए हैं और वो काम को जो है वो क्या करते हैं, 50 डेज में मुकम्मल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यही काम 50 डेज की बजाय 25 डेज में क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद 10 की बजाय क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। आप वर्कर्स की तादाद बढ़ा देंगे, डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट इज इनवर्स वेरिएशन। इस तरह गाड़ी की स्पीड है, अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। दैट इज इनवर्स वेरिएशन। तो ये इसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6 में। तो आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन मैं समझा कि उसके बाद आपको ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200। 10 लॉटरी टिकट्स की जो कास्ट है वो 200 रुपीज़ है। तो हमने 25 टिकट्स को जो कास्ट है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स सुन लें, आपने इसको यूनिटरी मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन मेथड के जरिए जो है इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले देखें जी क्वेश्चन नंबर 4। दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, रुपीज एंड लॉटरी टिकट्स। तो आप देखें जी, हमारे पास कॉस्ट है और टिकट्स हैं। कॉस्ट हमारे पास है जी 200। कितनी लॉटरी टिकट्स की हमने फाइंड करनी है, 10 की। तो 25 टिकट्स की कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम क्या सपोज कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये x है। अब आप देखें, अगर 10 टिकट्स जो है वो 200 रुपीज़ के मिल रहे हैं, इसका मतलब है 20 रुपीज़ का एक टिकट है। तो अगर 10 की बजाय आप 25 टिकट्स परचेज करेंगे, जाहिर है आप ज़्यादा टिकट्स खरीद रहे हैं। तो यहीं डियर स्टूडेंट्स आपने डिटरमिन करना है कि आया ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप टिकट्स ज़्यादा परचेज करेंगे तो आपको कास्ट भी क्या है, ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहां पे हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें ये नोमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर। ये देखें 200 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10 फ्रैक्शन 25। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 को x के साथ और 25 को 200 के साथ। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 10 को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 200 को 25 के साथ। डियर स्टूडेंट्स, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी ये क्वांटिटी।
डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है 7th क्लास में, तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये देखें 0 के साथ 0 को आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। अब 25 को आप 20 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 को 20 के साथ रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 500। इसका मतलब है कास्ट ऑफ 25 टिकट्स जो है वो कितनी है, ₹500। तो एंड में हम लिखेंगे कास्ट ऑफ 25 टिकट्स दैट इज ₹500। तो इस मेथड से डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मेथड ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। तो इसमें और क्वेश्चन जो है वो मैं कुछ 2-3 कर देता हूं, तो बाकी आपने उसको ट्राई कर दें। लाइक आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डियर स्टूडेंट्स द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1500। अगर आप 5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो आपको 1500 रुपीज जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ। अब वही क्लॉथ इस दफा आप 1500 की बजाय कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, 15000 पे कर रहे हैं। जाहिर है अगर आप अमाउंट ज्यादा पे करेंगे तो आपको क्लॉथ भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल यहीं से पता चल रहा है ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इस वक्त भी जो रिलेशन बनना है दो क्वांटिटी के दरमियान, दैट इज कॉस्ट एंड क्लॉथ। कॉस्ट जो है वो रुपीज में है और क्लॉथ जब हम परचेज करने जाते हैं तो वो मीटर्स में परचेज करते हैं। कॉस्ट एंड क्लॉथ, कॉस्ट जो है वो डियर स्टूडेंट रुपीज में है और क्लॉथ जो है वो डियर स्टूडेंट्स किस में है, मीटर्स के अंदर। अब देखें जी, कॉस्ट है 1500 रुपीज और क्लॉथ आप कितना परचेज कर रहे हैं, 5 मीटर्स। अब कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई है, 15,000 और क्लॉथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है क्लॉथ की क्वांटिटी, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। $1500 डिवाइडेड बाय 15,000, 5 डिवाइडेड बाय x। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब डियर स्टूडेंट्स 1500 को आप x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000 के साथ। 1500 को x के साथ और 5 को 15,000 के साथ। ये 1500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख लें 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गए, 15 1s are 15, 15 1s are 15, 1 और 0 कितने हो गए, 10। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। तो डियर स्टूडेंट्स पहले आपने 1500 में 5 मीटर्स क्लॉथ परचेज किया है, अब 15,000 में आप कितने मीटर्स क्लॉथ परचेज करेंगे, 50 मीटर्स। तो यहां पे एंड में आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेज्ड, तो आंसर में लिखेंगे 50 मीटर्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखें। Increase in the length of an elastic spring varies directly with the mass hung from it। अगर कोई चीज़ उसको मैस को आप लटकाते हैं एक स्प्रिंग के साथ तो उसमें कितनी वेरिएशन आती है। अगर आप 50 kg उसके साथ हैंग करते हैं तो कितना इंक्रीज होता है स्प्रिंग में, 2.5 सेंटीमीटर का। अब जनाब नेक्स्ट डे
आपने एक बड़ा मैस जो है उसके साथ हैंग किया और 2.5 की बजाय कितना स्प्रिंग में इजाफा हो गया, 7.5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है ज़्यादा मैस का कोई आपने उसके साथ हैंग कर दिया, तभी स्प्रिंग में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ज़ाहिर है वो बड़ा टुकड़ा होगा मैस का, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इस यहाँ पे भी आपने डियर स्टूडेंट्स कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो आप देखें जी, हमारे पास दो क्वांटिटी गिवन है जी, इलास्टिक स्प्रिंग की जो है वो लेंथ गिवन है और उसके बाद मैस गिवन है। लेंथ और मैस हमारे पास केजी में है और लेंथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी सेंटीमीटर के अंदर। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, लेंथ में इजाफा होता है 2.5 सेंटीमीटर व्हेन वी हैंग अ मैस ऑफ 50 kg। इस दफा लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर, जबकि मैस हमारे पास क्या है, उसकी क्वांटिटी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन ये डायरेक्ट वेरिएशन है, शॉर्ट मैंने लिख दिया, आपने पूरा लिखना है। डायरेक्ट वेरिएशन, दैट इज नोमिनेटर एंड दैट इज डिनोमिनेटर। 50 नोमिनेटर है और x हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप वही डियर स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2.5 को x के साथ और 50 को 7.5 के साथ। ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2.5 1s are 2.5, 2.5 3s are 7.5। 50 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा, 150 kg। तो इस दफ़ा डियर स्टूडेंट्स जो आपने मैस हंग किया था और लेंथ में कितना इजाफा हो गया था, 7.5 सेंटीमीटर का, तो वो कितना है जी, 150 kg। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपने सेम, वो भी डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से है, तो उसको आपने सॉल्व करना है कि एक एजेंट जो है वो कमीशन पेड करता है 200 रुपीज़, अगर चीज़ें एक उनका एजेंट सोल्व करके आता है 2000 की। इसका मतलब है 2000 पे कितनी कमीशन मिलेगी सेल एजेंट को, 200 रुपीज़ की। और अगर वो 2000 की बजाय 30,000 की सोल्ड करता है थिंग्स उनकी कंपनी की, तो फिर उसको कितनी कमीशन मिलेगी। जाहिर है अगर वो ज़्यादा सेल करेगा तो कमीशन भी उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 150 kg ऑफ शुगर कास्ट ₹3000। अगर आप 150 kg शुगर परचेज करते हैं, चीनी परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी 3000। अब नेक्स्ट दफा आपने 3000 की बजाय कितनी अमाउंट पे की है, 8500 रुपीज इस क्वेश्चन में बताई गई है। जाहिर है अगर आप ज्यादा अमाउंट पे करते हैं तो आपको शुगर भी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। अगेन ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसी मेथड के जरिए आपने इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहीं तक हमारा लेक्चर है। तो इसका क्वेश्चन मैं, क्योंकि ये पॉइंट के अंदर वैल्यूज हैं, तो इसको मैं यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सेवन शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम्स। अगर आपने 7 शीट्स ली हैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसका वेट जो है वो 28 ग्राम्स है। आपको पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट जो है असेसमेंट्स सॉल्व करने के लिए, लगता है आपने बहुत ज़्यादा शीट्स परचेज कर ली। इस क्वेश्चन में बताया गया 2.5 kg जो है वो आपने शीट्स परचेज कर ली। 2.5 kg का डियर स्टूडेंट्स मतलब है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। 2.5 kg का मतलब है 2.5 kg, तो इसका मतलब होगा 2500 ग्राम्स आपने शीट्स जो है वो क्या कर ली हैं, परचेज कर ली हैं। तो उसका वेट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जाहिर है ज्यादा शीट्स परचेज की हैं तो वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास शीट्स हैं एंड वेट है। शीट्स
एंड वेट। वेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ग्राम्स के अंदर है। ठीक है जी, 7 शीट्स हमने पहले परचेज की हैं, तो उसका वेट है जी 28 ग्राम्स। अब है जी 2.5 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करें, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 2.5 kg कितना होगा, 1000 को आप 2.5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। 25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 2500। तो 2.5 kg इज इक्वल टू 2500 ग्राम्स। तो इन शीट्स का वेट कितना होगा, दैट इज x। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये नॉमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर होगा और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर। इसको अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 को x के साथ और 28 को 2500 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 डियर स्टूडेंट्स यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। सेवन 1s are 7, 7 4s are 28। डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमसे एक मिस्टेक हुई है, हमने यहां पे वेट के अंदर जो है वो 2500 ग्राम लिखना है और शीट्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि 2.5 kg जो वेट है हमारे पास 2500 ग्राम्स, उसके अंदर कितनी शीट्स आपको मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे हमने लिखना है 2500 ग्राम्स वेट और नंबर ऑफ शीट्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन, दैट इज नॉमिनेटर x, सॉरी 7 इज नॉमिनेटर एंड x इज डिनोमिनेटर। 28 जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर होगा और 2500 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेवन को 28 को x के साथ और 7 को 2500 के साथ। 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डियर स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 7 1s are 7, 7 4s are 28। अब हमने 2500 को 4 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो रफ वर्क के अंदर हम 2500 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 6s are 24, 1 रिमाइंडर ऊपर से 0 ले आएंगे। 4 2s are 8, 2 रिमाइंडर ऊपर से फिर 0 ले आएंगे एंड 4 5s are 20। तो दिस इज आवर क्वांटिटी 625। तो 2.5 kg के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमें कितनी शीट्स मिल जाएंगी, 625 ग्राम्स। 2500 ग्राम्स के अंदर हमें शीट्स मिलेंगी 625। तो नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास क्या होंगी, नंबर ऑफ शीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स 2.5 kg जो कि 2500 ग्राम्स के इक्वल है, उसमें हमें नंबर ऑफ शीट्स कितने मिलेंगी, 625। जबकि 28 ग्राम्स के अंदर हमें कितनी शीट्स मिल रही थी, ओनली 7 शीट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे आपके सामने आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं सारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। तो आप देखें जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है उतना टाइम भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है। दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। 8 बैग्स कॉस्ट ₹400। अब देखें
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अदरवाइज आप इसको रफ वर्क के अंदर क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे कि 8 बैग्स की कॉस्ट ₹400 है, तो 16 बैग्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो ये देखें, बैग्स और कॉस्ट का रिलेशन है, तो ऑल डियर स्टूडेंट्स ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बैग्स खरीदेंगे तो कॉस्ट भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट एंड बैग्स, तो आप देखें जी 8 बैग्स कॉस्ट ₹400। अब आपने 16 बैग्स खरीदने हैं, तो कॉस्ट क्या है x, ये नॉमिनेटर 400 नॉमिनेटर, x डिनोमिनेटर, 8 नॉमिनेटर, 16 डिनोमिनेटर। डायरेक्ट वेरिएशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 को x के साथ, 400 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें 8 1s are 8, 8 5s are 40, तो 50 को आप 16 के साथ क्या करेंगे, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 800। तो देखें 8 बैग्स 400 के, बैग्स डबल हो गए हैं तो प्राइस भी डबल हो जाएगी, 400 की बजाय कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, ये मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, जब आप नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज डिक्रीजेस, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। डियर स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो वो देखें कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं जी 2:3 एंड 3:4। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में पहले लिखना है 2:3, फिर इसके नीचे 3:4। अब इनको इस तरह क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को 3 के साथ, 2 3s are 6, ये रेशो का साइन होता है, 3 3s are 9, 4 3s are 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 के टेबल पे, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो 2:3:4 ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर 4 पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 1 का 5 पार्ट है, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स में आपने सिर्फ डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हवाले से बताना है। तो इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही है, फिर भी डायरेक्ट होगा। अगर एक कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, तो फिर भी डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो फिर क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, तो इसको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2 3 और बाकी 9 से अगले जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 11 12 और सारे, उसको मैं आपको क्या करवा दूंगा, यहाँ पे सारे अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें रफ रजिस्टर के ऊपर, नीट कॉपीज पे इन क्वेश्चन सब क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें, और इस हवाले से असेसमेंट को भी क्या करें, सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।